ब्रह्मांड, क्या ये सिर्फ दूर आकाश गंगाओं में बसा कोई रहस्यमय तारा समूह है, या ये हमारे भीतर भी उतना ही जीवंत है जितना बाहर विस्तार में? आज हम एक ऐसे गहरे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारी प्रार्थनाओं और इच्छाओं के पीछे छिपा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हम याचक होते हैं, एक भिखारी की तरह जो कुछ पाने की उम्मीद में झुकता है। हमारा मन डर और अभाव से भरा होता है। लेकिन क्या यही ब्रह्मांड से जुड़ने का एकमात्र तरीका है? परमहंस योगानंद ने हमें एक अद्भुत रहस्य सिखाया था। जब तक आप स्वयं को भिखारी समझते हैं, ब्रह्मांड आपको दया की दृष्टि से देखेगा। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को उसकी संतान समझकर आदेश देंगे, प्रेम और पूर्ण विश्वास से, उस दिन से ब्रह्मांड आपका उत्तरदायी सेवक बन जाएगा। यह आपको उस शक्ति से परिचय कराएगा जिसकी शक्ति से ये समूचा अस्तित्व संचालित होता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपने अंतर्मन के द्वारों को खोलेंगे और अपनी ही खोई हुई शक्ति को फिर से पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो वो प्रार्थना नहीं करता, वो अधिकार से कहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता है कि उसका और उसकी माँ का संबंध याचक और दाता का नहीं, बल्कि एकत्व का है। क्या हम ब्रह्मांड से अलग हैं? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी चेतना को जागृत करें और ब्रह्मांड को आदेश देना सीखें। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। हम जानेंगे कि कैसे हमारे शब्द हमारी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं और कैसे हमारा आंतरिक द्वंद्व हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं को भी खंडित कर देता है। क्या आप उस द्वार के सामने खड़े होने को तैयार हैं? वो द्वार जो आत्म स्वीकृति का है? क्या आप अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं जो आपको ब्रह्मांड के साथ एक कर देती है? अगर हाँ, तो इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जुड़े। आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द केवल सूचना नहीं देंगे, वे आपके अंतर्मन के द्वार खोलेंगे। ये वीडियो आपके और ब्रह्मांड के बीच एक जीवित सेतु बन सकता है यदि आप इसे केवल सुने नहीं, अनुभव करें। प्रार्थना नहीं, आदेश। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अक्सर डर से प्रेरित होता है। वो कहता है, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। लेकिन आदेश देने वाला व्यक्ति भीतर से जानता है कि मैं उसी सत्ता का अंश हूं जो ये ब्रह्मांड चला रही है। वो कहता है, हे ब्रह्मांड, मैं जो कह रहा हूं उसे पूरा कर। ये कहना उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसकी चेतना की स्पष्टता होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसने खुद को एक निर्बल जीव समझ लिया। लेकिन जिस दिन आप ये पहचान लेते हैं कि आप याचक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उत्तराधिकारी हैं, उसी दिन आपका संवाद बदलने लगता है। आपने कभी सोचा है, जब एक बच्चा मां से कुछ मांगता है तो वो प्रार्थना नहीं करता, वो अधिकार से कहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका और मां का संबंध दाता और याचक का नहीं, बल्कि एकत्व का है। यदि आप स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं समझते, तो अब समय आ गया है कि आप उसे आदेश देना सीखें। लेकिन रुकिए, आदेश देने का अर्थ ये नहीं कि आप उससे लड़े या क्रोध करें। सच्चा आदेश वह है जो शांति, प्रेम और अडिग विश्वास से उत्पन्न हो। आपके शब्द आपकी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। यदि आप डर से मांगते हैं, तो ब्रह्मांड अस्पष्ट उत्तर देता है। आत्म स्वीकृति, आदेश का आधार। ब्रह्मांड को आदेश देने से पहले हमें स्वयं को जानना और स्वीकारना जरूरी है। जब तक आप स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मांड आपकी कोई बात पूरी तरह नहीं सुन सकता। आप स्वयं अपने भीतर विरोधाभास रच रहे होते हैं। एक ओर आप कुछ चाहते हैं और दूसरी ओर भीतर कहीं बैठी हुई आपकी ही परछाई कह रही होती है, क्या मैं इसके योग्य हूं? ये ब्रह्मांड केवल शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। यदि आपकी ऊर्जा द्वंद से दूषित है, तो उत्तर भी भ्रमित आता है। इसलिए आदेश देने से पहले आपका अपने ही भीतर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। और विश्वास तब आता है जब आप स्वयं को स्वीकृत करते हैं, बिना शर्त अपने भय को,
अपनी विफलताओं को, अपनी भूलों को और अपने सपनों को। आप स्वयं से कभी ये पूछे, क्या मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति हूं? ब्रह्मांड आपको सुधारने नहीं आता, वो तो आपकी चेतना के अनुरूप फल देता है। यदि आप अपनी चेतना में ही खुद को अधूरा समझते हैं तो ब्रह्मांड भी अधूरी परिस्थितियां देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपका सेवक बने तो पहले स्वयं को एक शांत, गंभीर और प्रेम स्थिर राजा की तरह देखना सीखिए। अनुभूति की शक्ति। जब आत्म स्वीकृति की भूमि पर पहला कदम रखा जाता है तो भीतर के सारे कठोर विचार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, स्थिरता की ऊर्जा। ये स्थिरता कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि विचारों के कोलाहल के शांत होने का परिणाम है। ब्रह्मांड केवल उसी इच्छा को सुनता है जो भावनात्मक रूप से संपूर्णता में जी गई हो, जिसे आपने देखा, महसूस किया और जिसके लिए आपने भीतर तक आंसू बहाए हों। यहां आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रामाणिक होने की जरूरत है। हर बार जब आप किसी संकल्प को मौन में अनुभव करते हैं तो वो भीतर स्थिरता लाता है और यही स्थिरता एक चुंबक बन जाती है जो परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं और अवसरों को आपकी ओर खींच लाती है। यह आवश्यक है कि आप हर दिन कुछ क्षण उस मौन की साधना करें जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति हो, जहां इच्छा नहीं, केवल उसकी पूर्णता का भाव हो। जब ये अनुभूति आपकी चेतना में स्थिर हो जाए तो अगला प्रश्न स्वयं प्रकट होगा, क्या अब आप उसे छोड़ सकते हैं ताकि वह आपको खोज सके? मृत्यु, समय और आत्मा की अमर यात्रा। मृत्यु और समय केवल मन की अवधारणाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा कालातीत और अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच जाना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज किसी वृक्ष में रूपांतरित होता है, यह हमारी आत्मा की अविराम यात्रा है जो सीखने और अहंकार को मिटाने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। गुरु कोई व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि उस चेतना का जीवंत रूप होता है जो आत्मा को यह स्मरण कराता है, तू कोई देह नहीं है, तू ब्रह्मा स्वरूप है। गुरु के शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे मंत्र होते हैं जो हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें भीतर उतरने के लिए प्रेरित करते हैं। विलय और जीवन मुक्त की अवस्था। जब आत्मा अपनी संपूर्ण यात्रा पूर्ण कर लेती है तो वो विलय की अवस्था को प्राप्त करती है। वहां पहुंचकर आत्मा मुक्त हो जाती है। अब उसे ना कोई यात्रा करनी होती है, ना कोई मार्ग ढूंढना होता है। वो ब्रह्मा के साथ एक हो जाती है। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जहां आत्मा अब देह धारण करती है तो केवल करुणा के लिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं, जो मुक्त है पर जी रहा है, जो संसार में है पर संसार उसमें नहीं है। अब वो किसी परिणाम का इच्छुक नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि जो होना है वो पहले से घटित हो चुका है। अब वो बिना किसी कारण के प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो जान चुका है, मैं नहीं हूं, बल्कि सब कुछ मुझ में ही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।